Very good morning to all of you. Well, हाँ कितने अच्छे बच्चे हाल कहते लाइट चालू कर दे लाइट काटा होना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कराई थी और मैं उम्मीद करता हूं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्लियर है। बस एक ही बात का फर्क है कि वो याद नहीं है। क्लियर? क्या है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन? एस टी बराबर यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। अब मेरी बात ध्यान से सुने। आज मैं जो भी बोलूंगा मैं विकेट टू विकेट बैक टू बैक सारे नोट एक साथ एक ही शॉट में खत्म कराने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तैयार हैं सब लोग? तो फटाफट जो भी करना है आपने ही करना है। मैं इशारे करता जा रहा हूं, आप ही बताते जाओ। रेडी एवरीवन? वैसे तो ये बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको, पर फिर भी आज दोबारा बता रहा हूं। लिसन, अब फटाफट बोलते जाओ। राठौर राठौर इतने देख ले। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो थर्ड बोलो। 2as। सबको क्लियर है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कल को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी अच्छे से याद होनी चाहिए हमको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इन सब में एक्सेलरेशन आ रहा है, राइट? एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेटर। बोले भैया बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगती है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे चल रहा है, जमीन पे मूव कर रहा है। जमीन पे गाड़ियों की स्पीड चेंज करने के लिए आप एक्सेलरेटर दे दोगे। बोलो भैया साइकिल चला रहे हो तो एक्सेलरेटर आप अपने पैरों से देते हो, पैरों से स्पीड को कम ज्यादा करते हो। यस और नो? है ना? ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगते हैं जब ऑब्जेक्ट जमीन पे मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है, सतह पे मूव कर रहा है, किसी तल में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे छोड़ा, तो बताओ स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? तो यार यहां पर एक्सीलरेटर कौन दे रहा है? यहां पर ग्रेविटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहां एक्सीलरेटर जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां पर अर्थ जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये नीचे आती है। यस और नो? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस की बजाय, जमीन की बजाय ग्रेविटी में मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसी सिचुएशन में इन इक्वेशन ऑफ मोशन में ए की जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है? और सुनो, एस यहां पर क्या होता था? डिस्टेंस। अब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे चलेगा तो यहां से यहां आ गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है तो डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगी, तो एस की जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन कब लिख रहा हूं? जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव करे, वर्टिकली मूव करे। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ऐसी सिचुएशन में इसको बताओ क्या लिखूं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी हो जाएगा। स्टेप समझ में आया? चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s की जगह h इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? ठीक है? ये u है, समझ जाओगे ना? थोड़ा गंदा सा u लग रहा है मुझे। यू टी। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चलो थर्ड बोलो फटाफट। 2 जी एच। सबको क्लियर है? अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एच टी बराबर 20 माइनस 1। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। आपको तो बेसिकली ये याद होनी चाहिए, अगर ग्रेविटी में मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली बना देंगे हम लोग। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरी दूसरी बात, ये दूसरी बात भी आप लोग मैं कई बार करा चुका हूं, आज तो बस फटाफट चलना है हमको। तो गौर से देखिएगा सब लोग, इधर आओ। ये जमीन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे है
वहां से इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है। बताओ बताओ, कल सब करवा चुका हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ड्रॉप करते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये तो ठीक है। और एक और डेटा मिलता है। हाँ, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से जैसे मैंने फ्रीली ड्रॉप किया, तो मुझे दिख रहा है कि जब हम फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पे इसकी स्पीड बढ़ रही है। यानी जब ये टॉप पॉइंट पे था, यहां पर स्पीड कितनी थी? 0। यहां वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद ही तो बढ़ना शुरू हुई। तो ये जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, ये कौन सी वेलोसिटी थी? इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी थी। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो इस टॉप पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर? और दूसरा आपने ये बोला कि सर ये ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन। लेकिन वर्टिकली जब मूव करता है तो एक ही जगह क्या लिखते हैं? तो जी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव? समझ में आया? ऊपर से नीचे गिरेगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी? समझ में आया? अच्छा, अब फिर से बताओ, चलो इधर आ जाओ। ऑब्जेक्ट जमीन पर है, यहां से मैंने इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंकेगा, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या हासिल हो जाएगा? कौन सी वेलोसिटी? 0। फाइनल वेलोसिटी 0। क्योंकि जब मैं इसे नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जा जाके धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा तभी तो लौटेगा। बोलो भैया। तो जहां पर भी ये रुका वहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा, चूंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? हैं? डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो एक ही जगह क्या लूं? यहां ग्रेविटी में मूव कर रहा है, तो जी कैसा होगा? तो जी नेगेटिव क्यों ले रहा हूं ऊपर जाने पे? समझ में आया? नीचे आने पे जी पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, जमीन पे चल रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा लोगे? पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। और वेलोसिटी अगर घट रही है तो? सब बता चुका हूं आपको पहले भी। अच्छा, यहां पर ये जो जी है, जी को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? हाँ, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है ग्रेविटी की। क्लियर? ये जो वैल्यू है, आप बताओ मुझे, ये MKS सिस्टम में है या CGS सिस्टम? क्योंकि मीटर और सेकेंड आ रहा है, MKS ये ऐसा ही एक ही बात है। क्लियर है? तो ये MKS सिस्टम में, अगर मुझे इसे CGS सिस्टम में बदलना है तो मीटर की जगह क्या आएगा? तो मैंने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये CGS सिस्टम में बदल गया। क्लियर है? FPS सिस्टम में G की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको 11th में जहां तक सवाल है ना के बराबर यूज में आएगा, लेकिन कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे आपको हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा कभी भी जी की वैल्यू की आवश्यकता पड़े, हम जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। क्लियर? सवाल जब आप करोगे, न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे, कई बार न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं देता तो आप स्मॉल जी की जगह 9.8 रखोगे, आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर कई बार वो सवाल में बोल देता है टेक स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर हमें वहां स्मॉल जी की जगह 10 ही रखना पड़ेगा, अगर वो देता है ऐसा तो। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है सभी को? तो जितने भी नोट इसके बाद दिए गए हैं सारे पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का ये हो गया। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है। क्या दे रहा है? और उस न्यूमेरिकल में क्या दे रहा है ये आप लोगों को बताना है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे वो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दो, बताओ ये कहां दे दो? इनिशियल वेलोसिटी दे दी। इनिशियल वेलोसिटी को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? U। तो वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट, सब लोग ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड करना आप ही को है, मैं तो गिवन बता रहा हूं क्या क्या दिया है बस।
वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है ऑब्जेक्ट जितने एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, वो एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बताओ काय की वैल्यू दे दी? एक्सेलरेशन कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? ए से। तो वो कह रहा है कितने टाइम बाद, क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, यानी टाइम क्वेश्चन मार्क हो गया। अब वो कह रहा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बता 15 मीटर पर सेकंड क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? और कह रहा है इतने टाइम में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस भी बता दो। डिस्टेंस बता दो यानी क्या जानना चाहता है? एस। लिसन एवरीवन, ही इज टेलिंग यू there is an object which is moving with initial velocity of 6 meter per second with an acceleration of 1.5 meter per second square. After what time its velocity becomes 15 meter per second, and also calculate the distance traveled by the object in this time. Got the question everyone? वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 6 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इतने टाइम में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूछ रहा है। क्लियर? दो चीजें पूछ रहा है। आपको दे रहा हूं 5 से 10 सेकंड का समय, खुद से करो। कुछ 10 सेकंड भी नहीं, 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूं, खुद से करो। चलो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा फिर। चलिए जिनका आ गया बढ़िया है, नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। इधर देखो, यू दिया है, ए दिया है, टी निकालना है, वी दिया है। अब आप खुद ही देखो, v है मेरे पास, u है, a है, तीनों चीजें हैं, और t पूछ रहा है। ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये सारी चीजें आ जाए? तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्या लिखूं? बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे क्या कहती है? v बराबर u प्लस ए टी। बताओ भैया v कितना रखूं? 15। u कितना रखूं? 6। a कितना रखूं? अब a में हमेशा पंगा होता है, इसलिए देखना चाहिए a पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं? है? क्यों रखूं पॉजिटिव? क्योंकि पहले वेलोसिटी 6 थी, बाद में बढ़ के 15 हो गई, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ए हमने 1.5 पॉजिटिव। क्लियर? टाइम पूछ रहा है, टी निकाल लो। 6 इधर लाऊंगा, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.5 टी। बोलो भैया 15 माइनस 6 9 कर दूं, इज इक्वल टू 1.5 टी। बोलो भैया 1.5 नीचे ले आऊंगा तो 9 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू टी। डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा दूं, 15 6 90। तो टी बराबर आ गया हमारा 6 सेकेंड। यानी जब गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन चल रही है, तो कितने टाइम के बाद गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? 6 सेकंड बाद। और ये भी कह रहा है कि इस 6 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस भी बता दूं। बताओ भैया डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाऊं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं। एस निकालना है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ। अब आप देखो सारी चीजें हैं कि नहीं? u चाहिए तो u है हमारे पास 6, t चाहिए, t है हमारे पास, आ चुका है 6 प्लस हाफ a कितना है? 1.5। t कितना है? 6 का स्क्वायर 36 कर दूं। बोलो भैया अब तो सॉल्व कर लोगे इसको पूरा। कितना आ रहा है? 63 मीटर। तो s इज इक्वल टू 63 मीटर। आपसे यहां कुछ कहना चाहता हूं, इसको समझ लो। आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा, जिन्होंने कर लिया वो लोग भी इधर देख लें। आपने s निकाला ना? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, क्या मैं यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता था? नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसमें s तो आता ही नहीं है। देखो यही तो है, इसमें s तो आ ही नहीं रहा, ये तो फेल हो गई। क्या मैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकता था। मैं चाहता तो इससे भी मेरा s का वैल्यू आ जाता,
क्योंकि देखो v चाहिए तो v ये रहा, u चाहिए u वो रहा, आपको a चाहिए a ये रहा, तो जाहिर सी बात है s आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाते ना यहाँ की, इसकी जगह ये वाला भी लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से आंसर आए, कई बार कोई सा भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर चाहता तो इसकी बजाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाता तो उससे भी ये आंसर आ सकता था। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक किलोग्राम की बॉडी है। क्या है? जैसे मैंने जेई बॉडी मान ली, ये बॉडी 1 किलो की है, तो 1 किलोग्राम क्या है? ये मास है। मास को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? तो वो ये कह रहा है 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसे 120 मीटर हाइट के एक टावर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है। तो थोड़ा सा अपन ड्राइंग बनाते हैं इसकी। ये जमीन है, ये टावर है, क्लियर? और टावर की हाइट कितनी दे रहा है? हाइट को कौन से लेटर से डिनोट करूं? एच से। 125 मीटर। तो एच इज इक्वल टू हो गया 125 मीटर, ठीक है। अब 125 मीटर की हाइट से 1 किलोग्राम की बॉडी को, ये रही बॉडी 1 किलोग्राम वाली, ठीक है, इस 1 किलोग्राम की बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया जाता है। तो यूं कह रहा है कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, यानी टाइम जानना चाहता है। तो वो कह रहा है कितने समय के बाद ये जमीन से टकराएगी। क्वेश्चन समझ में आया? कितने समय के बाद ये जमीन से टकराएगी, और कह रहा है जी बराबर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हो। क्वेश्चन में दिया है उसने। सीन क्लियर है? अब आप बताओ, ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने ड्रॉप किया, कुछ कहोगे? है इनिशियल वेलोसिटी 0। माने बोली ना ने क्वेश्चन में कहता हूं, माने तो केवल इशारा करो, फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, तो मुझे पता पड़ेगा u बराबर, ये अपने आप रखना पड़ेगा। समझ में आया? अब आ जाओ, चमका दो। तो यहां लिख दू u बराबर 0। मैंने क्यों लिखा है u बराबर 0? अब आप बता दो भैया, h u t g कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा? तो भैया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रही है, h बराबर ut प्लस हाफ, ये मैंने लिख दिया बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों तुमने g वाली क्यों लगाई है? क्योंकि ग्रेविटी वाली मूव कर रही है। या कोई भाई पहले अगर s बराबर ऐसे भी करना चाहे ना कोई, तो ऐसे भी कर सकता है, कोई गलत नहीं है, वो करेक्ट है। आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि ग्रेविटी में मूव कर रही है तो s की जगह क्या लिख दोगे? h, फिर वो ut प्लस हाफ a की जगह g टी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने के बाद लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रखू वैल्यू? चलो बोलो h कितने गए? 125। 125। u कितना है? अब ये u 0 है, 0 के बगल से t कितने को बड़े सेंसा बने रहे, क्लियर? प्लस हाफ g कितना है? अच्छा g यानी एक्सेलरेशन। जाको खेल पानी देख लिया करो, बताओ g पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्यों होगा पॉजिटिव? ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो स्पीड बढ़ेगी, यानी g पॉजिटिव। तो भैया g कितना कर दूं? 10 इंटू टी स्क्वायर। काहुए को परेशानी, 2 5 से 10, तो ये हो जाएगा हमारा 125 इज इक्वल टू 0 का t से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 लिखूं, बचा क्या? 5t स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, t स्क्वायर बराबर 25, तो t बराबर 5 सेकेंड। नहीं यही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोग्राम की बॉडी को 125 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा तो उसे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड का समय लगेगा। गॉट इट एवरीवन? नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी एवरीवन? मुझसे कह रहा है ये जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा दिया जाता है। क्लियर? डायरेक्ट आया कैसे है वो फॉर्मूला, वही हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। जो भी करना है आपने ही करना है, मैं इशारा करूंगा केवल। इधर देखें ऑन द बोर्ड। वो कह रहा है ये जमीन है, आसमान नहीं है, टावर है, टावर, और ये एच हाइट का टावर है। क्लियर? तो वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसे एच हाइट के टावर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है। बताओ भाई, फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, कचू समझ गए? u बराबर 0। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है जब ये ऐसे जा हो तो भरभरा के जमीन पे टकराओ, तो उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे जानना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ गए? वो कह रहा है if an object is dropped freely from a tower of height h meter, then calculate its velocity when it strikes the ground। नहीं है बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? है जाओ शुरू, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा, करो कोशिश करो। चलिए तो देखते हैं जिन लोगों का आ गया बहुत सुंदर बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड एवरीवन। पूछ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट के टावर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो जमीन पर कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। तो मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में करूंगा बॉस। लिसन एवरीवन, अब मैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रहा हूं। एक्चुअली मुझे तो दिख रही है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, पर एक बिगिनर बीइंग अ स्टूडेंट कई लोग पहली इक्वेशन लगा रहे हैं, v बराबर u प्लस जी टी। अब आप बताओ, v है, u है, लेकिन h तो नहीं आ रहा ना इसमें, तो काम फेल हो गया। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सूट बैठ रही है? नहीं बैठ रही। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ी है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो भैया, अब मुझे निकालनी फाइनल वेलोसिटी है, बाकी जा मैं दर्शन ही ना हेरे। तो बताओ काम की हती है कि नाने? अब ले देखें बच्ची कौन सी? तीसरी। क्योंकि आप अगर कोई गलत इक्वेशन लगा भी रहे होगे, जब वैल्यू रखोगे तो अपने आप तुम्हें पता बच जाएगी कि अरे यार जा मैं तो ये आई ना रहा, करोगे तब ही होगा। नहीं यही बात समझ में? तो अपने आप पता चलेगा कि ये क्यों नहीं सेट हो रही। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख दूं मैं, बताओ? बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यस और नो? इधर अच्छे बच्चा हो ना, चुपचाप धरे रहो। कितने गए? 0, और 0 का स्क्वायर कर दूं तो डबल 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 0 लिखूं? वो तो लिख देता हूं ना, लिख रहा था। तो 0 प्लस 2gh का हुआ को परेशानी। अब बताइए 0 में अगर 2gh जोड़ेंगे तो 0 आ जाओ। हाँ ताप दपर रहे जाएंगे बिना का आ जाओ 0 कते 0 कहा हो 2gh। सीन क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ क्या बचा? अब v स्क्वायर है, मैं स्क्वायर नहीं लगाना चाह रहा, तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? अंडर रूट। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करा दिया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट के टावर से जब फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो वो जमीन पर कितनी वेलोसिटी से टकराता है? अंडर रूट 2gh। आप लोगों को भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए तो कर लो, पर आया कैसे है समझ में आई बात? कई लोगों को जहां मन नहीं माना होगा तो फिर ने जी की जगह 9.8 दद्दा ही होगी, तो ये कोई गलत थोड़ी है, ये भी 100% करेक्ट है। 2 इंटू जी की जगह मैंने दद्दा ही 9.8 इंटू एच। जहाँ पे को डांट नहीं खाओगो तो फिर ने जो मल्टीप्लाई करता होगा, जब इतने करो तो फिर मल्टीप्लाई करे वो बंदा, तो जी आ जाएगा 19.6h। ये सिगा ही सही है, जे भी सही है, जे भी सही है और जे भी सही है। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? देख नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।